तो वो लिख लेंगे, याद नहीं होगा। बट लेकिन अगर इस तरह से पढ़ाएंगे तो याद हो जाता है। ओके, ठीक है ना? एक बार मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर दोबारा देती से। हूँ। जी। ठीक है। नवनीत मैम भी आ गए हैं और हिमानी जी भी आ गए हैं। हिमानी जी और नवनीत मैम, नमस्ते आप सभी को। और ना, अभी जो आंटी जी मेरे साथ में है, मीनू आंटी हैं, ये भी बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर हैं। ऑलरेडी इनका इंटरव्यूज आते हैं टीवी वगैरह पर। तो आप भी अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और जो नवनीत मैम है वो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं चंडीगढ़ ओ। में। और यहाँ जो मैम है ओ। हिमानी जी हैं, वो भी ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और जो निशा जी जुड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी एक नेचुरोपैथ है, बहुत अच्छे। तो सभी लोग ना यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं अकेली यहाँ पे कोई बहुत हाई नॉलेज वाली नहीं हूँ, ऑलरेडी सबका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तो आंटी जी है, कुछ थोड़े से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो मैं उनको कंटिन्यू करना चाहूंगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जी। मेरा नाम मीनू अग्रवाल है। 18 ईयर्स हो गए मुझे इस अकल्ट साइंस में। मैं रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, कलर थेरेपिस्ट और नेम डिजाइनर, स्विच वर्ड एक्सपर्ट, बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा। क्रिस्टल एक्सपर्ट भी हूँ। तो मैं बताती हूँ, मैं अभी आपको बता रही थी न्यूमरोलॉजी से हम कैसे नंबर्स को पहचानते हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में भी इसी तरह से पहचानते हैं। और ये हम्म। कोई भी साइंस हो, ये बेसिकली हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जी। मतलब लोगों में मिथ है कि ये अंधविश्वास सिखाते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, और अगर हम इनके तरीके से जीवन जीने लग जाए तो बहुत इजी हो जाएगा लाइफ में जीना। तो हाँ। अभी मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रही हूँ। जैसे वन नंबर हम सीधा ऐसे लिखते हैं ना, एकदम ऐसे। तो स्टैंड लेके रखता है वन नंबर वाला बंदा, हमेशा स्टैंड लेता है अपना। ईगोस्टिक होता है थोड़ा सा। सन, वन नंबर को सन से भी डिनोट करते हैं, तो सन जैसे होता है उसमें तेज होता है बहुत। अपनी बात को रखने का जज्बा होता है। फेम बहुत अच्छा मिल जाता है इन्हें। पिता की तरह होता है, जैसे हमारे घरों में पिता होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा चलती है। जैसे यही बोलते हैं ना वो, हेड ऑफ द फैमिली जैसे। हाँ जी। तो पिता, ऑफिस में बॉस, इस तरह से। ठीक है, वन नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। टू नंबर ऐसे करके लिखते हैं, थोड़ा सा आगे से झुका हुआ होता है। और टू को मदर से भी डिनोट किया जाता है, चंद्रमा और मदर। मदर कैसी होती है? जो अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशनल वाली पर्सनैलिटी होती है, बहुत जल्दी। और इसको पानी से भी डिनोट किया जाता है, बहुत जल्दी, मतलब वो हो जाती हैं, जैसे इमोशन में आ जाती हैं बच्चों को लेकर। जी। ठीक है, तो पानी से भी डिनोट किया जाता है। और पानी जो है वो हमारी बॉडी में भी नियर अबाउट 70% है। ठीक है। तो चंद्रमा की तरह ही होते हैं, जल्दी इमोशन में बह जाते हैं। और अमावस्या और पूर्णमासी पे, जैसे चंद्रमा के उससे हाई टाइड और लो टाइड आते हैं समुद्र में, ऐसे ही लोगों के मन पे भी प्रभाव पड़ता है। हाँ जी। अमावस्या और पूर्णमासी पे ज्यादातर लोगों के पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ही 70% पानी है। ठीक है। तीन नंबर को हम कैसे पहचानते हैं? तीन नंबर ऐसे लिखा जाता है, गुरु का नंबर है ये। और कलर भी बता देती हूँ, वन नंबर का रेड कलर होता है, टू नंबर का व्हाइट, तीन नंबर का येलो कलर होता है, गुरु की तरह से बोला जाता है। और ये ओम की तरह भी, देखो ओम लिखते हैं तब भी हम पहले सी नंबर बनाते हैं ना, एक तरीके से। और ये सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला होता है, अच्छा हो बुरा हो, सबको ज्ञान देता है। जैसे एक टीचर के लिए बच्चे चाहे कम पढ़ने वाले हो या ज्यादा पढ़ने वाले हो, वो किसी की बुराई नहीं करेंगे, वो सबको ऑब्जर्व करेंगे। इनको ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, तीन नंबर वालों को। ठीक है। और चार नंबर राहु देव का नंबर है, जिससे सब लोग डरते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। इसमें वन जैसी अकड़ भी होती है, चार नंबर भी बिल्कुल ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है। वन जैसी अकड़ भी होती है, लेकिन राहु के पास सिर्फ हेड है, तो दिमाग बहुत चलाते हैं ये। इनको थोड़ा प्रैक्टिकल काम करना थोड़ा कम अच्छा लगता है, ज्यादा दिमाग चलाना अच्छा लगता है। हाँ जी। अगर राहु देव जिससे सब डरते हैं ना हो, तो आज की टाइम में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कमाना बहुत मुश्किल है। इनको क्योंकि महसूस किया जा सकता है, जैसे वाईफाई है, ठीक है, हमारा मोबाइल है, ये भी सब राहु देव से है, क्योंकि स्क्रीन ब्लैक कलर की है इनकी भी, है ना। राहु देव से है, तो इनको अगर हम ठीक रखते हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी बनते हैं।
बाकी नंबरों के अकॉर्डिंग इससे बहुत जल्दी हमारे काम बनते हैं। तो इसकी एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूंगी। 4 नंबर अगर किसी का डिस्टर्ब होता है तो और नहीं भी हो तो भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर के आसपास या कहीं पर भी मेल स्वीपर हो तो उन्हें कॉइन दीजिए। नोट नहीं देना, 5 का 10 का 20 का कॉइन दे सकते हैं। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। या अपने घर का वॉशरूम धो सकते हैं हम खुद। आजकल ज्यादातर लोग खुद ही धोते हैं, बट वैसे ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा होता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। जी। हम जब वॉशरूम खुद धोते हैं तो थोड़ा होता है ना कि भाई खुद धो रहे हैं, नहीं तो पहले के लोग कहाँ खुद धोते थे कि हाँ नहीं जी जी। स्वीपर को बुलाओ तभी धोएंगे। और मेल स्वीपर लोग सोचेंगे कि कहाँ मिलेंगे, तो मॉल वगैरह में जो वॉशरूम के बाहर होते हैं वहां मिल जाते हैं मेल स्वीपर। बाकी मैं सड़क पे आंटी भी जी, शायद मेल स्वीपर होते हैं। जी मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। एक्चुअली जो अभी यहाँ पे, और सब तो जानते हैं जो आप बता रहे हैं ट्रेड्स इनके नंबर्स के, लेकिन जो हम्म। नवनीत मैम है ना, वो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, तो उनको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बात हो रही है एकदम से नंबर्स की। तो यहाँ पे जो आंटी जी बता रहे हैं, मीनू आंटी, वो बता रहे हैं आपके मूलांक के बारे में, कि जो जैसे आपका बर्थ का जो नंबर है, सपोज मेरा जो डेट है वो है 10 जनवरी, तो मेरा एक नंबर हुआ, हमने उसका बर्थ का डेट लिया तो 1 निकल के आया। तो उन्होंने जो मेरी क्वालिटी बताई वो सन वाली बताई थी, कि थोड़े इगोइस्टिक है, थोड़ा इनमें ये ट्रेड्स मिलेंगे सन वाले सारे, इसी तरीके बॉसी से। नेचर है। यस, बॉसी नेचर काइंड ऑफ ओके। मिलेगा, इस तरीके की चीजें मिलेंगी। सेम ओके। अगर किसी का 11 नंबर, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है या फिर 2 नंबर है, तो यहाँ पे उसका 2 आएगा मूलांक। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो वो तारीख बोलते हैं जिसको, उसको प्लस करने पे जो नंबर आपको मिल रहा है वो आपका मूलांक है, उसके बारे में यहाँ पे ओके। 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 जी। तो अब समझ आया। मैं सोच यस, रही थी जैसे मेरा 21 है तो मेरा 3 होगा। आपका 3 हुआ आपका तो 3 होगा, आपकी राइट। हाँ, अब जो, मैं। आपका यस, जो गुरु का हाँ नंबर हाँ था हाँ वो सब नॉलेज आपके ऑफ अंदर हंगर। क्वालिटी है। यस। हाँ। जी। मतलब नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा उनको रहता है। हम्म। अच्छा, दूसरा ये मैंने मूलांक का बेसिकली नहीं बताया, मैंने नंबर्स के ट्रेड बताए हैं। ट्रेड्स। अगर किसी का, हाँ, जिसका डेस्टिनी होगा उसके लिए भी ये वर्क करता है। यस, वो अभी मतलब पूरी डेट बिल्कुल ऑफ न्यू बर्थ है। जोड़ के। हाँ जी, वो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, हम्म। आगे आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। अब नंबर आता है 5। जी। 5 नंबर देखो थोड़ा थोड़ा इस टाइप से है। जैसे ऊपर समझ लीजिए वो स्कूटर होता है ना, 2 व्हीलर, उसको पकड़ के, और नीचे व्हील टाइप, हाफ व्हील टाइप होता है। ये हमेशा स्टार्ट रहते हैं। हर काम को करने की जल्दबाजी होती है और बहुत जल्दी कर भी लेते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। बुध देव जो होते हैं वो इन्हें डिनोट करते हैं। ग्रीन कलर होता है इनका। और बच्चे की तरह होते हैं, किसी के साथ भी मर्ज हो जाते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं इनकी। 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे अगर किसी से भी बात करते हैं तो लोग कर लेते हैं, इजीली बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये 5 नंबर वाले होते हैं, ये किसी के साथ भी मर्ज कर जाते हैं। मतलब सबसे बात कर लेते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जैसे भी, ये अपनी एज के हों उनके साथ भी। उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र देव का नंबर है। और आज की डेट में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लग्जरी का कारक है। लग्जरी मिलती है इससे, इन्हें अच्छा रखे। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी वॉइस। हाँ। और इनमें भी थोड़ा सा मदरली नेचर होता है। ये अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत। जैसे 2 नंबर वाले होते हैं उनमें भी मदर के ट्रेट होते हैं, बट वो सबके लिए होते हैं। 6 नंबर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए खास होते हैं। होते हैं इनमें भी सबके लिए, बट लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा होता है इनमें। ठीक है। 6 नंबर वालों को लग्जरी बहुत पसंद है। इनका ऑफ वाइट या स्पार्कल वाले कलर बहुत पसंद होते हैं, या इनको ज्यादा सूट करते हैं जी। 6 नंबर वालों को। और 7 नंबर केतु देव का नंबर है। जिनके पास सिर नहीं है, सिर धड़ है, तो ये प्रैक्टिकल वर्क बहुत करते हैं। सोचते कम है। किसी भी चीज में लग जाते हैं तो उसकी रिसर्च करते हैं पूरी तरह से। बहुत गहराई तक जाते हैं। इतना मतलब किसी भी चीज में, अध्यात्म में जाएं, पढ़ाई में जाएं, किसी भी चीज में जाएं, उसके पूरी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। फिर इनकी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। उसके बाद नंबर आता है 8। 8 नंबर, जिससे उससे भी सब बहुत लोग डरते हैं, बट अगर उसको हम ऐसे टिल्ट कर दें तो इंफिनिटी का नंबर बनता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव का नंबर होता है। ब्लैक कलर होता है, या डार्क ब्लू कलर भी बोला जाता है। ये थोड़े स्लो जरूर हैं, बट ऐसा नहीं है ये कष्ट ही देते हैं।
अगर हम सही रास्ते पे चलें तो ये पैसा बहुत देते हैं। आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, इस तरह से होता है। और ये भी प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा कराते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे, अपने हाथ से काम करेंगे तो जल्दी सफल होंगे। उसके बाद आता है नंबर 9, जिसे हम सेनापति का नंबर भी बोलते हैं। ये 1 नंबर वालों के बहुत करीबी होते हैं, सेनापति, क्योंकि राजा के करीबी हैं। और ये हर चीज, इनमें इमोशन भी बहुत ज्यादा है, पूरी टीम को लीड करने की भी क्वालिटी इनके अंदर होती है। मतलब क्योंकि सेनापति देखो कितनी बड़ी सेना को लीड करते हैं, तो इस तरह से टीम लीडर भी होते हैं। इनका कलर ब्लड रेड कलर होता है इनका। जी। 1 वालों का रेड और केसरिया होता है, 9 नंबर वालों का बिल्कुल ब्लड रेड कलर होता है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पर ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी इनके अंदर बहुत होता है, बहुत ज्यादा। मतलब किसी का दुख देखते हैं तो जल्दी पिघल भी जाते हैं। जबकि लोग बोलते हैं 9 नंबर वाले कभी नहीं पिघलते, बट ऐसा नहीं है। हाँ, गुस्सा तेज होता है क्योंकि इन्हें अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा परवाह होती है। अगर कोई, जब तक कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा तब तक तो ठीक है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा फिर गुस्सा बहुत तेज आता है इन्हें, जी। और वो निकालते भी देते हैं। मतलब ऐसे ये मन में रखने वाले इंसान नहीं होते 9 नंबर वाले ज्यादा, जो होता है सामने से वो कर देते हैं। थोड़ा पॉलिटिशियन वाला नेचर भी होता है इनका, कोई चीज घुमानी है तो घुमा सकते हैं ये, ऐसा भी मैनिपुलेटिंग। नेचर होता है। मैनिपुलेट। मैनिपुलेटिंग। तो ये 1 से 9 तक ट्रेट है। हाँ बाकी तो डीप में तो खैर बहुत कुछ जी। है। तो हम लोग जो यहाँ पर सीखने वाले हैं ना, वो पराशरी ज्योतिष सीखने वाले हैं। ये सिर्फ आंटी जी के तरफ से ना एक आप लोगों के लिए बोनस था कि हाँ, आप लोगों को किसी का जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ देखा तो हम इमिडिएटली उसकी पर्सनालिटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उस टाइप का कुछ था। और ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है जो हम सीखेंगे, वो पराशरी ज्योतिष सीखेंगे, जहाँ पे जिस इसमें मैं एमए कर रही हूँ, जो इग्नू है वहां से। इसके अलावा मैंने एस्ट्रो अरुण पंडित जो सर है वहां से सीखा हुआ है। सत्य सनातन ज्योतिष संस्थान से मैंने सीखा है। और बाकी मैं आयुर्वेदा और कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आगे लेकर जा रही हूँ, उसमें रिसर्च करती रहती हूँ कुंडली देख के। बाकी आप सभी का ना एक एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो अभी निशा जी आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ताकि सब लोग ना फ्रेंडली हो जाए, इजी रहेगा। और जी, मेरा नाम निशा खुराना है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे लास्ट 16 ईयर्स से नेचुरोपैथी का एक्सपीरियंस है, हीलिंग का एक्सपीरियंस है। और आगे भी इसका हम डीप में पीजी वगैरह कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं एनडीडीवाई का, तो उसमें भी है। लेकिन बस ये रहता है कि हमेशा पढ़ना है और कुछ सीखना है, बस सीखने का ही मन करता रहता है ऑलवेज। तो दीपिका जी के साथ ज्वाइन किया है एस्ट्रोलॉजी के लिए, क्योंकि वो कह रही थी कि ये भी करना जरूरी है, तो हीलिंग और अच्छी होगी। और आपको तो ये सब क्यों बस, है आपको पता है ना, क्योंकि आपका नंबर 9 है। हाँ मेरा नंबर 9 है। यस। तो इसलिए कुछ हाँ जी। सब। जी, ओके। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नवनीत मैम, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर नवगीत। हाँ, मैं आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर रन कर रही हूँ। और मुझे एलोपैथ का भी ऑलमोस्ट 19+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं नर्सिंग होम भी रन कर रही हूँ। और अब मैं दीपिका जी के कांटेक्ट में आई हूँ, और इन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। और मेरे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं सीखूं इसको, ताकि इसे भी अपने फील्ड में लेके जाऊं आगे, है ना, और आगे बढ़ाऊं अपने जो नॉलेज है, और पेशेंट्स को उस अकॉर्डिंग भी देखूं। हाँ ताकि जो उनके हम, क्योंकि आयुर्वेद में जो मेन है द्रव्य पाश्व चिकित्सा, मोस्टली में भी ये भी यस। लिंक होगा कहीं ना जी कहीं। जी। तो इस तरह से कुछ नया सीख कर अपने पेशेंट्स को और अच्छे रिजल्ट देना चाहती हूँ, उनकी हाँ जी। प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। आप उससे एक चीज निकाल सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कब तक जा सकती है और कब तक रह हाँ हाँ सकती है, हाँ, पहली चीज। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल आपको बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। अपना ब्रेन ही यूज करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो हाँ चीज हाँ आ जाएगी। और किस तरीके हाँ की हाँ हाँ। तकलीफ आ सकती है, किस तरीके के हम्म प्लैनेट्स इसके मतलब 6th हाउस में ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और मैं हम्म चाहती भी हूँ कि मेडिकल के लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े बेसिकली, क्योंकि ये इतना डीप साइंस है ना कि हम यहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो हम्म। जैसे बेसिकली तो ये आयुर्वेद जो ग्रंथ है उसमें ही एक ब्रांच है,
हाँ जिसको हमें जी। नहीं पढ़ाया जाता डिटेल में, बट यस। है उसी का ही एक अंग। जी। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी लग रहा है जब से मैं हाँ आपके जी। कांटेक्ट में आई हूँ। जी। तो क्योंकि अब जब तक शुरू मैं नहीं करेंगे अब। जानती थी, जब मैं जानने लगी थी इसमें, तो मेरा जो डीप हाँ इंटरेस्ट आया था सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही आया था। और हाँ वहीं से मुझे लगा कि अच्छा, ये चीजें तो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं कि हमारी आंखें खराब हो रही है, हम क्यों टेंशन ले हाँ रहे हैं, हमें एंजाइटी है। सब हाँ चीजें तो हाँ, ऑलरेडी तो हम डिसाइडेड है। पेशेंट्स के उसी अकॉर्डिंग माइंड सेट यस। कर सकते हैं। हाँ जी। अभी हिमानी जी अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। थैंक यू मैम। और मैं हिमानी हिमानी जय। जी। आपकी वॉइस चली गई है हिमानी जी, म्यूट पे हैं आप। मैंने केपी पढ़ा था 2000 में, केपी एस्ट्रोलॉजी किया था। केपी एस्ट्रोलॉजी के बाद फिर छूट गया वो काफी टाइम तक, उसके बाद दोबारा फिर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी अभी करा है लास्ट ईयर से। पर जी। काफी टाइम से एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी ये दोबारा करा, बच्चे बड़े हो गए, अपना दोबारा से सब स्टार्ट किया है। हाँ इसमें मुझे अच्छा लगता है, टैरो कार्ड सीखा, और रेकी हीलर हूँ। स्विच वर्ड्स, बेसिक स्विच वर्ड्स ये मुझे करना आता है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है इसलिए। और क्रिस्टल्स का भी मुझे शौक अभी अब शुरू करा है दोबारा से। जी। तो जो हम लोग ना एस्ट्रोलॉजी का, आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रखा था ताकि सभी लोग ना एक फेमिलियर हो जाएं और समझ में आने लग जाए थोड़ा सा कि कैसे चीजें चल रही हैं और क्या क्या होने वाला है। और जो केपी है और टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, निशा जी को और नवनीत मैम को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये सब चीजें क्या बोल रहे हैं। बेसिकली जो पराशरी ज्योतिष है ना, वो एक डिफरेंट टाइप है। आप इससे समझ लीजिए कि यहाँ पर ज्योतिष है, उसके ये ब्रांचेस हैं सारे के सारे। ये इसमें आप टैरो कार्ड देख लेंगे, न्यूमरोलॉजी, एक बार आपने पराशरी ज्योतिष सीख लिया ना, फिर आपको ये सब चीजें अपने आप आने लगेंगी। ऐसे समझ लीजिए कि एक एक सब्जेक्ट को आप करेंगे अपने आप, बाकी पे अपना हाथ जमाते जाएंगे। लेकिन अगर हम सब चीजों को एक साथ लेकर चलने वाले हैं कि हम न्यूमरो भी सीख ले, टैरो भी सीख ले, कुछ भी नहीं आएगा, कचरा हो जाएगा यहाँ से। सिर्फ अभी आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करना है, वो भी सिर्फ प्योर पराशरी पे। फिर बाद में धीरे धीरे हम स्टेप्स लेंगे। और मैं आपको इतना कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पराशरी को बहुत डेप्थ में मतलब रीड कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी में नहीं जाती, टैरो में नहीं जाती। सब वर्क करता है, ऐसा नहीं है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद ने टैरो सीखा है, न्यूमरोलॉजी सीखी है, सब कुछ वर्क करता है। लेकिन जो मेरा कमांड होता जा रहा है वो वैदिक पे होता जा रहा है। और मुझे उसको प्रिडिक्ट करने में ना जितना मजा आता है उतना शायद न्यूमरोलॉजी और टैरो में नहीं आता है अभी तक। लेकिन वो साइंसेस भी वर्क करती है। पहले मुझे टैरो पे बिलीव नहीं था कि टैरो एक्चुअली वर्क करता है। जो आपने देखा होगा ना, ताश के पत्ते जैसे होते हैं, वो टैरो है। तो वो करता है कि नहीं करता, वो मैंने अभी शिवानी मैम से सीखा, वो बहुत अमेजिंग था। और डे टू डे प्रिडिक्शंस भी उससे इजीली हो जाती है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी इज इट लाइक कि आप जब मैं कुंडली किसी की पढ़ती हूँ, मैं लाइव सेशंस भी लेती हूँ एस्ट्रोसेज पे। तो मैं वहां पे पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे बताऊंगी लोगों को। और ना मैंने धीरे धीरे जब प्रिडिक्ट करना शुरू किया, 250 300 कुंडली अब तक मैं देख चुकी हूँ। और पहले मेरा फिर भी इतना नहीं जाता था, लेकिन अभी मेरी सटीक जिसको बोल देते हैं कि होता है, यस, जो मैं बोल रही हूँ वो चीज होगी। कल भी मैंने लाइव सेशन लिया, उन्होंने बोला कि मैम आप कैसे करते हो, तो मैं बोलती हूँ मुझे खुद नहीं आता। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मीनू आंटी हैं और हिमानी जी हैं, बहुत कुछ उनसे भी हमें सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ एक यूनियन की तरह हम लोग पढ़ें। और मैम जैसे नवनीत मैम है, वो एस्ट्रो आयुर्वेद में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो जो चीजें हमें नहीं आता, क्योंकि आयुर्वेद में भी मैं अभी आई हूँ, जो निशा जी हैं वो नेचुरोपैथी है, तो हम हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो मे बी वो चीज ना और अच्छे से और ग्रैंड लेवल पे हमें समझ में आएगी। हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा जब फील्ड से, हम उसको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्लैनेट्स होंगे, इसमें क्या होगा, 12 राशियां होगी, 9 ग्रह होंगे, 27 नक्षत्र होंगे, इसके ऊपर सारा आजू बाजू सब चीजें घूमेगी। अभी मैंने किसी को बता दिया मंगल ग्रह ऐसा होता है, अगर हम मेडिकल के वे में बात करेंगे, मंगल ग्रह पित्त देगा बॉडी में। अच्छा, पित्त दे रहा है तो हम यहाँ पे आयुर्वेद में मैम बता सकते हैं कि पित्त से जनित जो रोग हैं आपके शरीर में, किन मेडिसिन से क्योर हो सकते हैं, किन चीजों से हमें हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ पे होम रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके बॉडी में अगर एक्सेसिव ऑफ पित्त पड़ रहा है, क्योंकि जब भी दशा आती है ना,
आपने सुना होगा शुक्र की दशा है, यहाँ पर शनि की दशा है। हर प्लैनेट को एक ना एक तत्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, यदि शुक्र की दशा किसी की चल रही है, आप देखेंगे वो व्यक्ति कफ की अधिकता हो जाएगी उस बॉडी में, उसके बॉडी में, क्योंकि शुक्र जो है वो कफ के कारक है, नेचुरल है। शुक्र की दशा में ना लोगों को इजीली बहुत कुछ मिल जाता है अगर अच्छी तरह से शुक्र प्लेस्ड हो, वेल प्लेस्ड शुक्र हो तो। लेकिन उनके बॉडी में ना कफ की डोमिनेंसी ज्यादा आ जाती है, सब कुछ इजीली मिल रहा है, कफ बढ़ा रहा है तो लेजी हो जाएंगे, उतनी मेहनत नहीं करना चाहेंगे। ये सारे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे ही वो ट्रांजिट लेगी सूर्य की दशा में, शुक्र के बाद सूर्य की दशा आती है। मेरी जो एक सेकंड में मीटिंग का थोड़ा सा टाइम चेंज कर दूं यहाँ से। शुक्र के बाद में जैसे ही सूर्य की दशा आएगी वहां पर आप एक सेकंड, बस एक सेकंड दे दीजिएगा। हाँ जी, जैसे ही सूर्य की दशा आएगी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो जो कफ है ना आपकी बॉडी से जा रहा है, आप काम करने की इच्छा हो रही है आपकी, क्योंकि सूर्य आपकी बॉडी में पित्त जनरेट कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे उस दशा में, आपका वर्कोहॉलिक, फिर से आप वर्क करने का मन करेगा आपका। ऐसे ऐसे ट्रेड्स नेचुरली आपकी बॉडी में आएंगे। तो एक टाइम पर आप जब देखते हैं कि हमारे बॉडी में ना, कभी तो एक दशा में तो हमें काम करने का बहुत मन करता था और एक टाइम पे हमें बॉडी में काम करने का मन ही नहीं करता। इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी निशा जी है, उनकी सूर्य की दशा चल रही है, तो उनका जो ट्रेड्स है ना वो ऐसे होंगे कि मुझे बस करना है, मेरे को बस करना है। अभी मेरी सूर्य की दशा आने वाली है तो मेरे अंदर वो ट्रेड्स है। जब तक सूर्य शुक्र की दशा थी आई वॉज वेरी लेजी। तो जो उस दशा को फील करके आया है ना वो अच्छे से आपको उसके ट्रेड्स बता सकता है। कि केतु की दशा थी, केतु की दशा में मेरे साथ में 4 लोग जुड़े हैं, मतलब जो मेरे से डेली उनका मेरे पास मैसेज आता है, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे बताना, मेरे को एनजाइटी हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को अकेलापन लग रहा है। मैंने बोला उनको, मैसेज किया, अभी कोई बात नहीं है, अभी 1 साल के बाद ना तुम ही मुझे बोलोगे कि मेरे को ना अभी लव अफेयर्स करने का मन कर रहा है, मेरे को रोमांटिक होने का मन कर रहा है। अभी उनका मैसेज आया है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। वो मुझे कह रहे हैं मैम आपने ना ये बोला था ना, ये चीज हो रही है मेरे साथ कि मैं लव रोमांस वाले अफेयर्स, ये सब चीजें हो रही है नेचुरली, मेरे को शादी करनी है। मतलब ये सारे ट्रेड्स आपकी बॉडी में नेचुरल वे में आएंगे। ये हमको एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी हम किन किन चीजों में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें पता नहीं होता हमारे करियर में हमको क्या करना है। हम राइट जगह पर नहीं काम कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिलती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें हमारे बच्चे को क्या करवाना चाहिए, हमारे जो हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको उस दशा के माध्यम, अभी दशा आपकी शुक्र की चल रही है, आप काम बुध के कर रहे हैं, अगर बुध आपके कुंडली में अच्छा बैठा है तो फिर भी फलित हो जाएगा। लेकिन जो दशा चल रही है, जो भाव एक्टिव है, उन चीजों को देखकर भी आप डिसाइड कर सकते हैं क्या काम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है उस दशा में। ये न्यूमरोलॉजी से भी निकलता है, एस्ट्रोलॉजी से भी निकलता है। दोनों वे में मैं आपको सिखाऊंगी ताकि दोनों इजी पड़े, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा टफ आ जाता है एक बार के लिए, हर कोई इतना जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी टफ पड़ती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे तो शिक्षा की बात हो गई, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं तुम ये काम करो, ये चीज करो, तुम यहाँ पर मेहनत अच्छी करोगे, इस तरीके से हम जान सकते हैं। दूसरा, हमारा रिलेशनशिप कैसा चलने वाला है, हमारे पार्टनर के साथ में कैसा पार्टनर हमको मिलेगा, इस तरीके की चीजें हम एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। क्या हमारी शादी में परेशानियां आ सकती है, किन चीजों की हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीजें हमारे साथ हो सकती है, फ्यूचर में, फ्यूचर तक जा सकते हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद कि हम 100% फ्यूचर बताते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता है, आप सिर्फ वहां पे अंदाजा लगाते हैं, आप चीजों को देखते हैं, हाँ वैसी चीजें आपके जीवन में घटित होती है। यदि आपकी मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, हम गलती करते हैं उसको प्रिडिक्ट करने में। अगर हम अच्छे से प्रिडिक्ट करना जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो वो चीज होती है आपके जो बर्थ चार्ट में दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपकी जो दशा चल रही है, हम हमारे रोगों को पहचान सकते हैं कि कौन सी दशा में कौन सी हमारे बॉडी पे कौन सा दोष हावी होगा। जैसे मैंने बताया, शुक्र की दशा में कफ दोष आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, तो अभी सूर्य की आएगी तो क्या दोष डोमिनेंट होगा, कौन सा भाव पीड़ित है, वहां से क्या क्या रोग आ सकते हैं, इस तरीके की चीजें आप अपने इससे देखकर जान सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए अभी तक आपको जितने भी डाउट्स थे, जैसे लोग डराते हैं काल सर्प दोष है, मंगलिक दोष है,
क्या प्रैक्टिकल है इनके पीछे, ये सभी मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, पहले मैं बहुत डरती थी इन सबसे, क्योंकि मुझे बचपन में बोलते थे तुम्हारी कुंडली में कालसर्प दोष है, ऐसे बोल बोल के सभी डराते हैं, क्योंकि इसको ना एक तरीके से वो बना दिया, बिजनेस बना दिया सभी लोगों ने। तो अभी हम उसके पीछे का ट्रुथ क्या है, ऐसी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी को, मतलब निशा जी को स्पेशली और डॉक्टर नवनीत मैम को डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मीनू आंटी है, हिमानी जी है, मैं हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। और हो सकता है कल हमारे साथ और लोग जुड़े। आज ना कई लोगों को प्रॉब्लम आई थी, एक दो लोगों को, कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको मतलब फर्स्ट टाइम था ना, जूम मीटिंग ये सब ऐड करना नहीं आ रहा था। तो कल हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। तो निशा जी और डॉक्टर नवनीत मैम, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी की क्लास कल से पीपीटी के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी। नहीं, कोई डाउट नहीं है, बस एक्साइटमेंट है अभी कब स्टार्ट होएगी। नहीं नहीं, कल से ये सिर्फ हाँ। इंट्रोडक्शन था। ये भी आप सोचिए, जो हाँ। 9 नंबर्स मैम ने पढ़ाए हैं ना, ये भी कोई एक दिन में नहीं पढ़ाता, आपको 2-3 दिन लेते हैं इसको पढ़ाने में, धीरे हाँ। धीरे हाँ। धीरे। हाँ। एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। तो मैंने सिर्फ आज की, चलो आप लोगों को मजा आए अगर हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो हम्म। रहे हैं तो, इस वजह से। हाँ, वेरी एक्साइटेड टू जॉइन इट। जी, चलिए मैम। तो निशा जी, आप, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, कोई नहीं, मेरा कोई डाउट नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो आज की क्लास तो बस यहीं पे एंड करते हैं। आज इंट्रोडक्शन का पार्ट था। और मैम, आपको, मीनू मैम, आपको कैसा लगा? मैं आपको आंटी जी बोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ इनसे। आपको अच्छा लगा? आप हमारे साथ बने रहिएगा आगे, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपसे, हिमानी जी से, आप सभी से सीखने का मौका मिलेगा, ऑब्वियसली आपके फील्ड्स का काफी कुछ। ओके, थैंक यू आप सभी को। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू दीपिका बाय, जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच, ऑल ऑफ थैंक यू, यू। बाय।